नमस्कार। खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि आखिर खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर का समर्थन क्यों करने लगे। बात तो इस पर भी करेंगे कि क्या बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आएंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि रोशन सर और खान सर के बीच वाला विवाद फिर से एक पॉडकास्ट के कारण किस तरह से बड़ा रूप लेने लगा है। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर, जो कल पूरे दिन चर्चा में रहा कि आखिर खेसारी लाल यादव का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। ये तो आरजेडी से चुनाव लड़े थे, प्रशांत किशोर का तारीफ कर रहे हैं। पहले भी कर चुके हैं, ऐसा हाँ, थोड़े पहले है भी किए हृदय हैं, परिवर्तन। तो हृदय लेकिन परिवर्तन कहूंगा, जहाँ हृदय था पार्टी वही में हृदय है। पार्टी में शामिल होने के बाद जब कैंडिडेट लड़ रहा हो आपकी पार्टी का, उस समय आप कहिएगा कि दूसरा बढ़िया लग रहा है। काहे नहीं कहेंगे। ये हम्म। ऐसा थोड़े है, बंधुआ मजदूर किसी का थोड़े हैं। इनको लग रहा होगा हम्म। कि वहां रहना ठीक नहीं है। हम्म। वहां रहना ठीक नहीं है, वो पार्टी जो है वो नाव डूबने वाली है, तो बेचारे हम्म। इधर आ गए। वो तो बीच में मुझे लगता है सम्राट चौधरी और किसी से मिले भी थे, बीजेपी के मिले थे ना, हाँ। याद है ना। नीति नवीन से। तो उस समय हाँ, नितिन नवीन वगैरह से मिले थे। लेकिन अभी जो बयान उनका है, बयान बता रहा है कि जो उनका एक्शन और बयान दोनों बता रहा है कि ये धीरे धीरे पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं। तुम समझ हाँ। लो, बंटी यादव के यहाँ भी जाना, ये सब मैंने और भरत तिवारी के भरत, यहाँ भी जाना। हाँ हाँ हाँ, ये बताता है कि, और ये मुझे लगता है कि ही हैज मेड अप हिज माइंड कि मुझे जो मेरा पेशा है, चूंकि वो एक्टर हैं, भोजपुरी फिल्म के नामी गिरामी और गायक भी हैं, उनको लगता है हम्म। कि राजनीति भी मैं कर सकता हूँ बढ़िया। हालांकि अ, उनकी पत्नी, वो तो हार गए थे ना। हाँ। हाँ, वो तो हार गए थे बीजेपी के कैंडिडेट से, जहां से खड़ा थे। लेकिन अब लग हम्म। रहा है कि वो जमीन पर रह करके कुछ काम करना चाहते हैं, इसीलिए लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन। भरत तिवारी में हम्म। भी गया, उन्होंने आर्थिक मदद भी किया। उन्होंने बंटी यादव के यहाँ गए, निश्चित तौर से कुछ आर्थिक भी मदद किया। आर्थिक मदद से ज्यादा जो मतलब लोगों के साथ खड़े हैं, जो परेशान हैं, व्यथित हैं शासन से, प्रशासन से, उनके साथ ही खड़ा हो रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन सर, इसमें सवाल ये भी जुड़ता है ना कि एक संदेह पैदा होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से भाई वीरेंद्र बयान देते हैं कि सबको मिला के एक कैंडिडेट देना चाहिए। फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजद जो है बैक से प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रही है और कहीं संदेश दे दिया है कि आप लोग ऐसा ऐसा बोलते रहिए। ये तो हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन हम्म। तब है कि अब जो तुम, मैंने इसको कई एंगल से देखा जा सकता है। ये भी लोग कह रहे हैं कि हाँ। प्रशांत किशोर को बीजेपी भी मदद कर रही है। बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के जो मदद कर रहे हैं। हम्म। ये भी जब बातचीत चल रही, मैंने लोग कह रहे हैं ना जी, ये बीजेपी हाँ। के बी टीम है, हम्म। राजद के ही लोग कह रहे हैं। हम्म। तो मुझे जो अपना लगता, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि जब प्रशांत किशोर वहां जीतेंगे, तो जीतने के बाद जो परिस्थिति स्थिति पॉलिटिकल बनेगी, वो तुम समझ रहे हो। बिल्कुल। ये, हाँ, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके ये बनेंगे एमएलए, जिसका असर कितना होगा ये समझ सकते हो। और ये हम्म। स्वाभाविक रूप से इन अपोजिशन की राजनीति जो करना चाहता है, जो सरकार से परेशान है, इनके इर्द गिर्द गोलबंद होना शुरू हो जाएंगे। हम्म। अब उसके बाद ये रणनीति क्या करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फिर इनका भी एक राजद के साथ टाई अप हो जाए। ये हम्म। संभावना तो है ना जी। एक बिल्कुल। संभावना तो बते कि राजद के साथ वोट बैंक है,
और इधर जो बातें चल रही है कि सवर्ण प्लस यादव, सब लोग, कई लोग चला रहे हैं ना जी, कि सवर्ण भरत तिवारी के बाद जो है फिर बंटी यादव आया, तो सवर्ण और यादव मिल करके जो है एक अच्छा हम्म। कॉम्बिनेशन और मजबूत कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके साथ अकलियत के लोग भी आ सकते हैं, और तब हम लोग शिकस्त दे सकते हैं बीजेपी को इन डेज टू कम। अभी अभी तो इस मतलब नहीं कि खुलेआम जो है तेजस्वी यादव आ जाए प्रशांत किशोर के पक्ष में, लेकिन बिल्कुल भाई वीरेंद्र जो बोल रहे हैं वो अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, उनके जो हम्म। वोटर हैं उनकी बात बोल रहे हैं। उनके दिल में क्या है वो बोल रहे हैं कि हमारे वोटर जो है वो बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं, बीजेपी को हराने के लिए हम लोगों को खुले या खुल्लम खुला न सही, लेकिन भितरिए। अंदर अंदर हम लोग को हाँ मदद करना चाहिए। हम्म। चर्चा इस बात की भी चल रही है, हालांकि अभी तक ये कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हवा हवा में बात है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपचुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले एक आध बार कहीं आए बिहार में। यहाँ नहीं आएंगे लेकिन बिहार में कहीं आएंगे। आ सकते हैं, अगर उनको हम्म। बढ़िया से फीडबैक मिल जाएगा कि नहीं है बिना हमारे गए वहां जीत नहीं होगी, वोटर्स बड़ी नाराजगी है हमारे खिलाफ, तो आ सकते हैं। क्योंकि जीतना, मैं हम्म। कहा ना, जीतना जरूरी है, ये सीट जीतना जरूरी है, क्योंकि इससे एक अलग मैसेज आएगा, इसमें बांचुंग वाला जो ये भी मामला जुड़ जाएगा। वही बिल्कुल। जो हाँ, वांचू के साथ जैसा सोनम वांचू के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है जो तुम लोग अभी जा रहे हो पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो एक सवाल इसमें पूछना चाहिए, या हो सकता है तुम हम्म। लोग पूछते भी हो, कि जिस तरह से सरकार ने इल ट्रीटमेंट उनके साथ किया, यही बताओ कि हम नहीं बने थे जब मुख्यमंत्री थे, अन्ना हजारे का चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बोल रहे थे, बिल्कुल। नितिन गडकरी क्या क्या बोल रहे थे, सरकार पर पूरा दोषारोपण कर रहे थे। सुषमा तो स्वराज। अभी क्या है, हाँ, सुषमा स्वराज क्या हम्म। बोल रही थी, सब जो है अभी तो चलने लगा है, वायरल है सब। तो हम्म। इसको लेकर के भी लोगों में क्या नाराजगी है यहाँ के लोग, जिसका इजहार वो चुनाव के ऑन द डे ऑफ वोटिंग करेंगे, हम्म। ये समझ लो। तो युवा प्रधानमंत्री वोटर। के, यहाँ प्रधानमंत्री के आने से अगर आएंगे भी तो हो सकता है कि आरा आ जाए, वहां तो आचार संहिता हाँ, लगी नहीं है, वैशाली आ जाए, ऐसा ही यहाँ से कुछ सुन लोगों को रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हमको एक बीजेपी के ही नेता हैं, वो बता रहे थे कि हम लोगों को जीतने के लिए जिस तरह से हम लोगों के खिलाफ वेदर है यहाँ पर, लोगों, हम्म। मतलब जिस तरह से और खास तौर से सम्राट चौधरी को लेकर के, तो प्रधानमंत्री को या होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा, नहीं तो हम्म। बात नहीं बनेगी, ये चर्चा में है। लेकिन एक ये भी अगर आएंगे तो एक गलत मैसेज भी जा सकता है, कि बताइए हम्म। उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में प्राइम मिनिस्टर तक को आना पड़ गया, ऐसा भी तो हम्म। हो सकता है। इस तरह से तो प्रचार बिल्कुल। करेंगे प्रशांत किशोर। अभी तो हाँ हाँ। प्रशांत किशोर के पक्ष में और भी खेसारी यादव का बहुत सारे लोग जो है आएंगे, देश भर से नामी गिरामी, समझ लो, लोग आने वाले हैं। हम्म। हाँ, बाहर से ही बहुत ज्यादा लोग बोल ही रहे हैं, उधर शत्रुघ्न सिन्हा बोले ही, बाकी लोग भी बोलते हैं, कुमार विश्वास ने बोला। हाँ, सर बोलेंगे ना। हम्म। हम्म। हाँ, बताओ बताओ। ये पूछ रहे थे कि जैसे अभी एक चर्चा चल रही थी कि नित्यानंद राय और ये लोग सारे लोग आए हुए हैं, और बांकीपुर में यादवों के इलाके में घूम घूम करके जो है ये लोग चाह रहे हैं कि यादव वोटर को अपने तरफ लाया जाए। ये करने का क्या जरूरत पड़ गया है? क्या इन लोगों को लग रहा है कि जो इधर उधर से छटकेगा वो कहीं से लाया जाए, या फिर यादव वोटर को क्यों साधने का प्रयास? नहीं, यादव को अपने पक्ष में, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सही है, यादव को नित्यानंद राय हो या बीजेपी के जो यादव समाज के लोग हैं जो घूम रहे हैं, देखो पूरा वहां बांट दिया गया है। जैसे आज कल ही जो है, कल राजपूत इलाके में राधा मोहन सिंह घूम रहे थे लोहानीपुर में, और हम्म। जनार्दन सिंह मैं तो सिग्रीवाल आलोक घूम रहे आलोक थे। सिंह और संतोष सिंह के लोगों ने बताया कि वो लोग भी घूम रहे हैं।
हाँ, ये लोग भी घूम रहे हैं सब। हाँ, आलोक से घूम रहे हैं, संतोष जी घूम रहे हैं जो एमएलसी के हम्म। बड़े भाई हैं। इसके बाद सुमीर सिंह घूम रहे हैं, नरेंद्र आज सिंह आज मुजफ्फरपुर अशोक में। चौधरी, सुमित सिंह, संजय सिंह एमएलसी, ये लोग अपना एक ठो प्रोग्राम बनाए थे, पूरा मीडिया को बुला के। आज की कल? कल, कल कल। कल ना? कल। हाँ कल। हाँ। कल। हाँ, तो ये यारपुर में भी गए हैं लोग, और इनके हम्म। जाने से फायदा भी हो रहा है। ऐसा नहीं, ये गए तो, क्योंकि राजपूत डोमिनेटेड इलाके हैं जिसका मैं लाभ लिया, हम्म। तो वहां बहुत सारे लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने अपने छत पर जो है जनसुराज का झंडा लगाया था। सब लोग ये लोग हम्म। मैंने, हाँ, हाँ, मुझे तो सलाह नेता के दी कि साथ भाई। घूमने वाले, नेताजी के साथ घूमने वाले एक लड़के ने बताया कि भैया बड़ा गुस्सा है हमनी के खिलाफ। हाँ, बताया ना। हाँ, तो हो यूजीसी को सकता लेकर के और भरत तिवारी को लेकर। ईडीसी लेकर के, भरत तिवारी को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, और एक नया वाईचुंग वाला जुड़ गया। इसके बाद हम्म। ये जो तुमको जो है गांव गांव में अब टैक्स लगाएंगे, पक्का टैक्स घर पर, वाला। कच्चा घर पर, क्या क्या, हाँ क्या है ये। अभी भी खाद की जो स्थिति है नहीं मिल रही है गांव में, वो भी इश्यू है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये भी हम्म। इश्यू है। बिजली नहीं दे रही है। ये मैं पिछले दिनों पे मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि किसानों को बिजली दी जाएगी। अभी कुछ इलाके से लोगों ने फोन किया कल ही, मतलब मैंने जो रात बीत गई नहीं, इसके पहले वाला रात में, सर रात रात भर हम लोग के यहाँ बिजली कट रही है। तो ये सारे मुद्दे तो लगे तब है कि पटना में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए राज्य भर के लिए चुनाव है नहीं है, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा ही। मूल असर तो आप है बता ये रहे कि, थे कि ये लोग अभी घूम रहे थे तो लोगों के घर पर जनसुराज का झंडा दिख रहा था। हाँ, तो वो हटवा दिया गया, मैंने रिक्वेस्ट करके हटा दिया, ही नहीं कि जबरदस्ती हटा दिए। जब भाई राजपूत आ हाँ। गए, राधा मोहन बाबू आ गए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आ गए, सुमीत सिंह आ गए, ये लोग, हाँ। तो हाँ, रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके, तो वो लोग हटा करके अपनी हम्म। छत पर तुमको कमल छाप का झंडा लगा दिए। तो असर तो हो ही रहा है। भूमिया। जब तक, हाँ, हाँ। भूमिहार के इलाके में भूमिहार लोगों को छोड़ दिया गया है। तो भूमिहार ब्राह्मण बैठकी के बाद चित्रांशु सम्मेलन हो गया। हाँ, बीजेपी ऑफिस में हुआ ना? कहाँ हुआ? नहीं, कहीं दूसरा जगह हुआ है, बांकीपुर में हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बता रहा था कि बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी ही हम्म। के लोग, जो बीजेपी समर्थित लोग हाँ, हैं, हाँ, उनकी मीटिंग। वो लोग अब करो। यही होगा। मैं कहा पूरा कि गोलबंदी का जितने प्रयास कर। हाँ बिल्कुल, जात को समेटना है ना भाई। ये एक हम्म। तरह से मिनी महाभारत है। तो इस मिनी महाभारत में जीत जरूर चाहिए। तो इसीलिए हाँ, जितना, हाँ हाँ, ताकत झोंकना झोंकिए। हर तरह सदन की ताकत। सदन की शुरुआत हो रही है सर आज, और फिर से तेजस्वी यादव नहीं है नेता प्रतिपक्ष। एक तो बांकीपुर उपचुनाव में नहीं है थे, अब सदन की शुरुआत में भी नहीं है। हाँ, तो नहीं है तो उनके दल के लोग कही नहीं कि उनके नहीं रहने, नहीं रहे, क्या नाम है उनका जो वो गया तरफ के जो एमएलए हैं, जो कृषि मंत्री थे। औरंगाबाद वाले, औरंगाबाद वाले कि सुरेंद्र नहीं यादव। नहीं नहीं नहीं, एमएलए जो है बोध गया से, अच्छा, सर्वजीत बोधगया। कुमार सर्वजीत। हाँ हाँ, तो कह रहे थे कि हमारा नेता नहीं है, तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना। तो जरूरी काम में हम्म। फंस गए होंगे, लेकिन ये भी एक विडंबना है इस पार्टी का। इस पर तो रोज हम्म। मैं बोल ही रहा हूँ, विडंबना है कि हम्म। जिस राज्य में हाउस, मैंने क्या, हाउस में हल्ले करना है, कितना भी हल्ला करिए, तो कुछ कुछ होने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उपचुनाव में जहां आपका कैंडिडेट लड़ रहा है, वहां तो रहना चाहिए था। इसको लेकर के लोगों में तरह तरह की बातें हैं, लेकिन ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बेचारे क्या करेंगे। हम्म। सदन में बहस का मुद्दा भी इसी तरह से चुना जाएगा कि बांकीपुर पर उसका असर पड़े, क्या कि बहुत छोटा सदन है, 5 5 दिन का है। हाँ, 5 दिन का है। हाँ, तो ये हम्म। क्या, मैंने जो हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, और बहुत कुछ जो किसानों का सवाल हो, ये जो है टैक्स लगाने का सवाल है, यही सब मुद्दा है जिसको ये लोग उठाएंगे और इस पर हम्म। हल्ला करेंगे। लेकिन हम्म। लीडर के अभाव में आपका कमांडर नहीं रहे, तो ये कितना बिल्कुल। फोर्सफुल होगा, ये तो समझने वाली बात है।
लीडर हम्म। लीडर होता है ना भाई। तेजस्वी यादव एक जब बोलते हैं लीडर होता है तो उसकी अलग बात होती है। हालांकि हाँ। परिषद में इसका असर नहीं पड़ेगा, परिषद में तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं। लेकिन वो है कि सुनील कुमार सिंह कहे थे कि इस बार बड़ा दुख का बात है कि नीतीश जी सामने नहीं है मेरे। अब तो क्या करेंगे, नहीं है तो हाँ, लेकिन वो जो है वहां मोहरा बरियार है, माने परिषद में है सुनील, डॉक्टर सुनील हम्म। कुमार सिंह, वो तो उठाते रहेंगे। लेकिन यहाँ नहीं है। अब कहाँ हम्म। तेजस्वी का रहना बोलना और कहाँ सर्वजीत भाई वीरेंद्र, वो नहीं ना है। नेता हम्म। नेता होता वो है। तो एक सांसद हैं वो औरंगाबाद वाले, वो तो यहाँ तक कह दिए कि मोदी जी विदेश नहीं जाते हैं तो हमारे नेता चलेगा तो क्या हुआ। अभय कुमार कुशवाहा। हाँ, अभय कुशवाहा। अब हाँ, बताइए इसलिए लेकिन इस तरह से तुलना करना पड़ रहा है। नहीं तो अभय जी को ये जानना चाहिए, जानकारी नहीं थी, चुनाव के समय में थोड़े वो चले जाते हैं। चुनाव हो रहा हो और उस हाँ। समय जो है, हाँ, उस समय तो हो जाते नहीं है। अभी तो चुनाव हो रहा है ना हम्म। जी, और आई हैव पुट अप ए कैंडिडेट। हम्म। लेकिन सुन रहा हूं मैं कि शायद 26 या 27 को कुछ सभा उभा करने वाले हैं, तब तक से लौट आएंगे, कोई बता रहा था हमको, पता नहीं। तो अब क्या करेंगे रह करके। हम्म। तो हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि हमारा कैंडिडेट जीते, इसलिए नहीं है। तनी अब आ जाते सर खान सर और रोशन सर वाले विवाद को लेकर के। ये शुभांकर मिश्रा वाला पॉडकास्ट क्या हुआ है कि फिर से आगे लग गया है दोनों के बीच में। उधर वो प्रिंस को लेकर के क्या क्या खुलासा किए कि इतना इतना केस उस पर दर्ज था। अब इधर से रोशन आनंद वीडियो बना रहे हैं पुराना पुराना निकाल करके खान सर का कुछ कुछ। तो ये तो पॉडकास्ट अब आगे लगाने वाला काम हो गया। देखो, दोनों दोनों आदमी जो है लड़ाई के मूड में है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि दोनों जो है बड़े अच्छे टीचर हैं, और कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान ना हो। हम्म। एक दूसरे का, माने ये उनका शिक्षा लेदर कर रहे हैं, ये उनका शिक्षा लेदर कर रहे हैं, और एक हम्म। दूसरे माने माने एक दूसरे की कमियों को ये लोग गिना रहे हैं। अरे अपना अच्छाई गिनाइए, मिल करके बैठिए। मैं तो कई बार कहा हूं। अब मैं इसीलिए दोनों, न पक्ष में न विरोध में, मैंने वीडियो बनाना भी छोड़ दिया। हम ये लड़ाई जो हम्म। है, अब कौन सही है कौन गलत है इसको लेकर के। और इससे मैं पहले कहा था कि छात्रों का अहित है, नुकसान किसका है, छात्रों का है। आप दोनों अच्छे आदमी टीचर हैं, दोनों बहुत बढ़िया टीचर हैं। आप छोड़िए ना इस सब बात। ये अच्छा, आप खान सर के खिलाफ बोल दिए, खान सर आपके खिलाफ बोल दिए, तो लोग तो हंसते हैं ना जी, आनंद लेते हैं, पढ़ते हैं। तो हम्म। फिर आप जो काम कर रहे हैं, तो आप शिक्षाविद दोनों आदमी कैसे हैं? शिक्षाविद का यही सही काम बात है। है। जिस तरह के शब्दों ये का प्रयोग किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। आप बताइए, वो खान सर भी बोल रहे हैं कि ये जो फैसल खान कहता है वो हमारा साला है सब। अरे हम जीजा हैं क्या उसके। बोलते हो जी? हाँ हाँ हाँ, मैं उनका जीजा हूँ, वो हमारे साले हैं। हाँ। ये भी हाँ। अब गिना रहे हैं कि किससे प्यार किया, किसको छोड़ा, क्या किया। तो भैया ठीक बता, लड्डू लड़ी तो बुनिया झड़ी, हमनी के तो मिलबे करी खबर। हम लोग तो हम्म। खबर बनाएंगे ही। लेकिन हम्म। किसी के पक्ष में हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पढ़ना भी नहीं हम्म। चाहिए। हम लोग सिर्फ यही कि भाई आप लोग दोनों आदमी बैठ करके इसका समाधान निकालिए। थू थू हो हम्म। रही है, लोग हंस रहे हैं आप लोग को। आप लोग, मैं हम्म। इंदौर में हूँ, इंदौर में मैं दोनों को आदमी जानता है। सब थूक रहे, क्या हम्म। कर रहा है जी? घटिया किस्म का दोनों काम कर रहा है। अभी नहीं कि ये दोषी है ठीक है, ये दोषी है ठीक है, दोनों को। अरे बड़ी घटिया बात कर रहा है भाई। इन लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो माने आपके जो छात्र भी हैं, खासकर माने वो क्या सोचते होंगे, यार दादा हमनी के स्वर लोग ऐसा ही बढ़ा ये कुछ कर लन जा। हम्म। माने नहीं करते होंगे जी, आपस में बतियाते होंगे। बिल्कुल। इससे बिल्कुल। दोनों की छवि को हानि हो रही है। मैं ये भी कहा हमेशा कि इससे बिहार की छवि का भी नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। ये जान लीजिए। इसीलिए ऑलवेज आई सजेस्टेड बोथ ऑफ देम, स्टिल आई सजेस्ट बोथ ऑफ देम कि यू शुड सिट टुगेदर और इसको समाप्त कीजिए। हम्म। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर लोगों का कम ध्यान गया लेकिन जाना चाहिए कि पॉडकास्ट में कहते हैं जो सर हैं खान सर कि पुलिस हमसे कही
और हमसे कहे कि सर ये गोली चलने वाला बात मत ना लिखवाइए। पुलिस के कहने पर हम जो है गोली वाला बात नहीं लिखवाए। ये अब कह रहे हैं कि पुलिस हमको ऐसा कह के करवा दी, ये करवा दी। अब पहले कह रहे थे कि वाह सम्राट चौधरी की पुलिस ने तो इतना अच्छा काम किया, तुरंत हम कॉल किए, तुरंत पहुंच गया, सब ये किया वो किया। ये दोहरा बात नहीं लग रहा है थोड़ा? नहीं, लेकिन होता भी है, ऐसा कराया भी जाता है। मैं उस पर अविश्वास नहीं किया कर सकता हूँ। मेरे भी पिताजी हम्म की हत्या हुई थी 95 में, जब मुखिया थे वो। हम्म और हम्म मैं जो एफआईआर कराना चाहता था जिस तरह से, तो जो डीएसपी हम्म आए थे, दरोगा वगैरह थे, घर पर आए थे लोग, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कीजिए, तो मैंने वैसा कर अच्छा, दिया। मतलब हाँ, कमजोर हम कराया करते कि हैं बढ़िया लोग। कराया? कमजोर हाँ, कराया अब एफआईआर की कमजोर बढ़िया बढ़िया, कराया? कम। अब कमजोर बढ़िया छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा तो मैं हम्म मान गया। ये सब होता है, हम्म ये सब बात थोड़ा है, क्योंकि पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करना है। आप हम्म पुलिस से पल्ला लीजिएगा अभी वो बिहार में, तो एगो हाफ दारू फेंक देगा, आपके घर पकड़ लेगा। फिर बड़ा हाफ दिक्कत है एनकाउंटर भाई। भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो हो सकता है ये, मैं उनके अब बात पर मैं अविश्वास नहीं कर सकता। देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, इसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।